प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट की इस चर्चा में आज हम बात करेंगे क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। दरअसल आंकड़े की अगर बात करें तो वो 3 लाख के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 77 लाख से ज्यादा इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश में भी बुरा हाल है। ऐसे में टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अस्पतालों की दूरदर्शा को देखा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब 1 जून से अनलॉक 1 की जब शुरुआत हुई उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खुलता गया, लेकिन इस खुलने के साथ ही भीड़ भाड़ सड़कों पर दिखाई देने लगी और इस भीड़ भाड़ के बाद कोरोना का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले 15 दिन में 1 लाख केस सामने आए और उसके बाद अब इस बार सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 1 लाख केस सामने आने से लोगों में डर पैदा हो गया है। सरकार के सामने चुनौती है, राज्य क्या करेंगे ये भी फिलहाल जानने की कोशिश की जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को अनलॉक 1 के बाद क्या स्थिति बनी हुई है, अलग अलग राज्यों में क्या क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं और जिन राज्यों में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें क्या किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। एक दिन कुछ राज्यों को डिसाइड किया गया है, उन्हें समय दिया गया है और दूसरे दिन कुछ राज्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा वो भी हम कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। कुछ शहरों की बात करें वो इस वक्त डराते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ दिशा दिखाई दे रही है। कोरोना 24 घंटे का अपडेट पहले आपको बताएं, जहां मुंबई में 1772 नए मामले सामने आए हैं और 90 लोगों की जान चली गई है। ये वो शहर है जहां पर लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और कुल मामलों की संख्या 55,357 हो चुकी है। दिल्ली शहर की अगर बात करें तो 2137 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में और 71 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या 36,824 जा पहुंची है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 3,493 नए मामले सामने आने के साथ ही अब महाराष्ट्र में 1 लाख के ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,01,141 पर यह संख्या आ गई है। वहीं गुजरात में 495 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। 22,562 ये संख्या पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में 476 नए मामले सामने आने के साथ ही 9 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है और इसके साथ ही पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या पश्चिम बंगाल में 10,244 हो चुकी है। साथ ही आपको बताएं कि तमिलनाडु में 1982 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में 18 लोगों की जान जाने की खबर भी तमिलनाडु में सामने आ रही है, लेकिन टेस्टिंग में सबसे ज्यादा तमिलनाडु करा रहा है। 40,698 केसेस अब तक सामने आए हैं। दिल्ली में 3 जून से 11 जून के बीच कोरोना की एवरेज टेस्टिंग 6,540 से गिरकर 5,001 पर आ गई है, जबकि इस दौरान पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 18.3% से 27.7% हो गई। 16 मई से 28 मई के बीच कोरोना टेस्टिंग की संख्या 6,660 से घटकर 4,675 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिल्ली से दोगुनी है और देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 29 मई से 6 जून के बीच टेस्ट की संख्या 14,497 से घटकर 12,764 पर आ गई है। हालांकि 11 जून तक ये बढ़कर फिर से 14,236 हो गई और इस वक्त महाराष्ट्र में हर 5 टेस्ट में एक व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। आप ये दिशा खासतौर पर समझ सकते हैं। और गुजरात देश का चौथा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस बीच यहां पर 3 बार टेस्टिंग की संख्या में कमी आई है। ये फिलहाल बहुत ही गलत माना जा रहा है। 8 से 15 मई के बीच एवरेज कोरोना टेस्ट 5,230 से घटकर 3,210 हो गए। 22 से 30 मई के बीच 6,386 से घटकर ये 3,959 हो गए और 18 से 26 मई के बीच फिर से टेस्टिंग की संख्या घट गई। जबकि पॉजिटिव रेट की अगर हम बात करें तो 7.5% से 9.7%, यानी कि ये बढ़ रहा है लेकिन टेस्टिंग कम हो रही है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग का जो गिरता हुआ ग्राफ है वो इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 18 से 26 मई के बीच 5,161 से टेस्टिंग गिरकर 3,000 के करीब पहुंच गई। ओडिशा में भी कुछ इसी तरह से देखा गया, जहां पर 11 जून का जो आंकड़ा था टेस्टिंग का वो 2,798 रहा, जबकि पॉजिटिव केस 1.6% से बढ़कर 4.6% हो गए। इन राज्यों के अलावा राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में भी कोरोना टेस्ट की संख्या में काफी कमी आई है। अब इन तमाम चीजों को लेकर भी 16 और 17 जून को जो बैठक होने वाली है वो हो सकती है।
देश का क्या हाल है वो आप जानिए। अब 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने लगे हैं। 10,956 यानी कि करीब करीब 11,000। ऐसे में 396 लोगों की पूरे देश में जान जा चुकी है 24 घंटे में। पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,000 के पार पहुंच चुकी है। 3 लाख अब ये संख्या पहुंच चुकी है। देश में 1,41,842 सक्रिय मामले हैं और अब तक 1,47,195 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। 8,498 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ तो सभी मेहमान जुड़ गए हैं और आज की इस चर्चा में जब हम बात कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से होने वाला है, तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से वकार चौधरी जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली शहर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ केवल जिंगरा भी जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित बयाना भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब जो ये बैठक होने वाली है, ऐसे में क्या लॉकडाउन फिर से लगाने की चर्चा हो सकती है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है कुछ राज्यों में खास तौर पर? पहले मैं बात करूंगा, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिसकी मीटिंग चल रही है, अभी इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या है और क्या डिसीजन हो सकता है। कि क्या है कि राज्य सरकारों की सलाह मशवरा, मुख्यमंत्रियों का मशवरा बहुत जरूरी है अगर लॉकडाउन लगाना है स्टेटों में किस चीज को लेकर, क्योंकि एडवाइजिंग तो इनको भी देनी पड़ेगी सरकार को कि भाई हमारे प्रदेश के अंदर ये समस्या चल रही है और इस चीज को लेकर लॉकडाउन लगना चाहिए और क्या हेल्प चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब चीजों को बैठ के विस्तार से करा जाएगा। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली में और प्रदेशों में जिस स्थिति से स्पीड से एक जो कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, उसको लेके कहीं हमें अलर्ट होना पड़ेगा। प्रदेश सरकारों को भी फ्रंट पे आके इन चीजों को केंद्र सरकार से बैठ के विचार विमर्श और गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीजें आगे बढ़ सके और ये चीजों रोकथाम बढ़ सके। देखिए कि कहाँ आंकड़ा पूरा विश्व में पहुंच रहा है, 5-6 नंबर पे आ रहे हैं। उस चीजों को बहुत गंभीरता का विषय है और इतनी स्पीड से राजधानी में भी आता जा रहा है, महाराष्ट्र में भी, अन्य प्रदेशों में भी तेजी से बढ़ा, उसको कहीं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस चीज को हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार जरूर बैठकें कर रही है, मगर राज्य सरकारों को भी इस विषय को लेकर बैठक करनी पड़ेगी। यही तो बड़ी बात है। 16-17 जून को राज्य सरकारों के साथ, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है, उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि क्या लॉकडाउन फिर से लग सकता है। इसी को लेकर मेरा सवाल था, लेकिन आपने कहा कि अभी इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है कुछ भी, तो क्या? देखिए, ऐसे मैं अभी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बैठकें चल रही हैं। आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर कई राज्य सरकारों द्वारा ये सुझाव दिया जाता है, हालांकि फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन दोबारा से नहीं लगेगा। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए, अगर लॉकडाउन के विषय में बोलूं ना मैं, आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 1 तो शुरू हुआ, लेकिन केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी वजह से दुविधा की स्थिति है। अगर लॉकडाउन की, जैसे दिल्ली के अंदर या महाराष्ट्र में अगर जैसे लॉकडाउन खोला गया और प्रदेशों में लॉकडाउन खोला गया, अगर उसके मापदंड तैयार किए जाते कि 3 दिन ये मार्केट खुलेगी या सुबह से 1 घंटे ये मार्केट खुलेगी, अगर उस चीज को कंट्रोल करके अगर सिस्टम बना के अगर खोला जाता, तो आज दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ती। जो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, दिल्ली डर के मारे छुप गई है। दिल्ली के लोग जो बाहर के दिल्ली में व्यापार करने आ रहे थे, वो डरने लगे हैं। दिल्ली को एक हव्वे की तरह देखा जा रहा है विभिन्न प्रदेशों के अंदर। दिल्ली वालों से बाहर के लोग डरने लगे हैं, क्योंकि आपके चैनलों के माध्यम से जो दिल्ली की स्थिति बताई जा रही है, उस चीज से बहुत ज्यादा। चलिए, मैं खास तौर पर जो लोग आने वाले दिनों में, यानी कि 16-17 जून को होने वाली बैठक को लेकर अगर मैं चर्चा करूं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकार चौधरी। वकार चौधरी साहब, स्वागत है आपका। और सवाल बड़ा यही है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा नहीं, दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे अगर ये बैठक होती है, और 16 और 17 जून को बैठक जो होने वाली है, 17 जून को आपको टाइमिंग मिला है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो क्या सुझाव दिए जा सकते हैं दिल्ली सरकार की ओर से? लॉकडाउन के अलावा क्या विकल्प है आपके पास? देखिए, सबसे पहले प्रिया जी, हमें समझना पड़ेगा ये भयावह स्थिति जो आई है देश के अंदर 100 साल के बाद आई है। 1918 में एक स्थिति आई थी स्पेनिश फ्लू के नाम से, और अब 100 साल के बाद में ये कोरोना वायरस की ये महामारी है। पूरे देश को हमें समझना पड़ेगा, हर राज्य को समझना पड़ेगा। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। 17 जून जो हमें वक्त मिला है, हम बिल्कुल, चूंकि हम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के गाइडलाइन है उसके अनुसार चल रहे हैं। हम अनलॉक की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, जो जो उसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए चले। और टेस्टिंग की बात हो, कोई परिसर खोलने की बात हो, लॉकडाउन करने की बात हो, धार्मिक स्थल खोलने की बात हो, मॉल्स या जो भी चीजें हैं, पूरी जो गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार की, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अब आने वाली 17 जून को इसी बात पे चर्चा होगी, क्योंकि
स्थिति से नकारा नहीं जा सकता कि दिल्ली में वाकई में केस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। हम इस बात को नहीं नकार रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पर में ये करीब 14,000 हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, जिसके लगभग 27% पॉजिटिव रिजल्ट दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। 17 जून को हमारी केंद्र सरकार से यही अपील रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा बेडों की व्यवस्था किस तरह से कर सके, हर आदमी तक कैसे इलाज पॉसिबल हो सके, हर आदमी को जो कोरोना पॉजिटिव है या उनकी फैमिली मेंबर है, जैसे अभी हमारे बीजेपी के मित्र भी कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों से लोग डरने लगे हैं कि ये कोरोना तो लेके नहीं आ गया, तो ऐसी स्थिति ना बने। तो तमाम जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं और एक सकारात्मक, क्योंकि ये वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि टीम इंडिया की तरह कोरोना वायरस से लड़ने का वक्त है। इस वक्त सभी लोगों से अपील है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और तमाम अपने दोस्तों को भी कि ये वक्त सुझाव देने का है। ये वक्त एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का नहीं है कि केजरीवाल ने क्या कर दिया, यूपी के बैठक को लेकर बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कांग्रेस शासित राज्यों की अगर मैं बात करूं तो केवल जी, क्या सबसे बड़ा विकल्प आपको लगता है? हालांकि राजस्थान की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें और अन्य राज्यों की बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में महाराष्ट्र में भी मिलीजुली सरकार जो बनी हुई है उसमें आप भी आते हैं, तो आप क्या सुझाव रखने वाले हैं अलग अलग राज्यों को लेकर? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए दोबारा से? क्या इस बात को लेकर आप कहेंगे बात? नहीं, देखिए, आज एक बार हमने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद फिर हमने अनलॉक करने की बात करी और फिर अब हम दोबारा से इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अब लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा। तो सरकार की और आईसीएमआर की और डब्ल्यूएचओ की जब सारा आपस में समन्वय था सेंटर सरकार का, तो उसके बीच में क्या सेंटर सरकार ने ये नहीं सोचा कि जिस समय लॉकडाउन किस समय लगाना चाहिए था और किस समय अनलॉक करना चाहिए था? देखिए, यहाँ गलती रही होगी कहीं ना कहीं। केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा था कि राज्य सरकारों के सुझाव भी थे। देखिए, राज्य सरकारों के सुझाव जरूर थे लेकिन कहीं सुने नहीं गए ना। अब जहां तक कांग्रेस की बात कही है, वो अपना स्टेट का सुझाव दे सकता है लेकिन फैसला फिर भी सेंटर सरकार ने ही लेना था। केवल ढींगरा जी, आपका सीधा सीधा कहना है कि जो केंद्र की मीटिंग होती है राज्य सरकारों के साथ, उसमें राज्य सरकारों की नहीं सुनी जाती या सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की नहीं सुनी जाती? देखिए, पहले लॉकडाउन में तो नहीं सुनी गई, दूसरे लॉकडाउन में नहीं सुनी गई, तीसरे लॉकडाउन के बाद शायद सेंटर सरकार को लगा कि अब हमारे हाथ से मामला निकलता जा रहा है, तो सभी से जो है प्रधानमंत्री ने सभी से चर्चा कर ली, तो तीसरे लॉकडाउन के बाद स्थितियां हाथ से निकल गई। अब मैं जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आप मेरी बात समझे कि जिस समय सेंटर सरकार ने पहला लॉकडाउन लगाया, किस समय पे लगना चाहिए था, क्या गलतियां रही, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। जब हमारे देश के अंदर 657 केस जो है 25 तारीख मार्च को आ चुके थे, तब लॉकडाउन लगा। क्या उससे पहले लॉकडाउन लगना चाहिए था या मध्य प्रदेश की सरकार को गिरने के बाद और ट्रंप का स्वागत करने के बाद दीवारें केवल ढींगरा जी, बात 16-17 जून की कीजिए। आप क्या सुझाव रखेंगे? कांग्रेस क्या सुझाव रखने वाली है राज्यों को लेकर, ये बताइए। देखिए, आप मुझे बात करने दें प्लीज। नहीं, आप पुरानी बातें फिर वापस से दोहरा रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप आगे का तो बताइए ना, आगे का आपके क्या सुझाव है? आप सुनिए मेरी बात। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कोरोना कैसे बढ़ा और किस तरह से हुआ और आगे क्या होना चाहिए, जब तक हम पहली बात नहीं समझेंगे अगली भी नहीं समझ पाएंगे ना। जब तक हम पूरी बात समझेंगे तभी केवल ढींगरा जी, सभी ये जानते हैं, आपने अपनी बात रखी। केवल ढींगरा जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए सवाल सुनिए मेरा, सवाल सुनिए मेरा। केवल ढींगरा जी, आप जानते हैं कि पुराने समय में क्या कुछ हुआ, क्या चीजें हुई और उसके साथ बैठकें होती रही केंद्र की और राज्यों की। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 16-17 जून को जो बैठक होने जा रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग समय दिया गया है, ऐसे में कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहती है अभी आने वाले दिनों के लिए? क्या स्थिति हो सकती है और उसके साथ क्या विकल्प होगा आपके पास कि हम ये कर सकते हैं? देखिए, जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं तो उसके अंजाम को भी देखते हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। 17 तारीख की बैठक जरूर होगी और बैठक में बातचीत होगी, हो सकता है सुने जाए हमारी बात, हो सकता है स्टेट की ना सुनी जाए, पर मेरी बात तो सुनिए आप, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ लॉकडाउन लगना चाहिए था और कहाँ अनलॉक होना चाहिए था, यहीं पे गड़बड़ हो गई और अब ये गड़बड़ जो है बढ़ती जा रही है। दूसरी अगर कंट्रियों का इसमें जिक्र करें
उन्होंने चढ़ते हुए रेशो के ऊपर लॉकडाउन किया और उतरते हुए रेशो के ऊपर अनलॉक किया। हमारे कंट्री का मामला भिन्न रहा। हमने लॉकडाउन भी चढ़ते पे किया और अनलॉक भी चढ़ते पे कर दिया, और अभी मामले 1,90,000 पे जो पहला अनलॉक किया, अभी हम 3,09,000 पे पहुंच गए। तो अभी तो और बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो ये जो गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम किए अनलॉक और लॉक के, पहले थाली बजा दो, फिर दिया जला दो, फिर अब ये कर दो, फिर वो गलती कर चुके। ठीक है केवल सिंह राज जी, अब उसको कैसे लॉक किया जाएगा या अनलॉक किया जाएगा, ये स्टेट अपनी अपनी बात तो कह देगी, लेकिन इसका जो रेशो है, जब एक चीज का फैलाव हो चुका, वो रुकेगी कैसे? बात तो ये है, इशू ये है अब। ठीक है केवल जी, इस वक्त क्या गलतियां रही, इसी को लेकर मैं अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट, इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित बैना, उनसे ही मैं चर्चा कर लेती हूँ कि अब जो चीजें हम देख रहे हैं। रोहित बैना जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खबर फास्ट पर। रोहित बैना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनलॉक 1 के बाद ये पहले मीटिंग होने जा रही है राज्य सरकारों के साथ, और ऐसे में कई ऐसे शहर हैं, हम दिल्ली की ही बात क्यों ना करें, भले ही जो राज्य सरकारें हैं वो ये फैसला नहीं ले रही हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कई बाजारों के, कई मार्केट के एसोसिएशंस ये चाहते हैं कि बाजार बंद होने चाहिए ताकि कोरोना ना फैले। ऐसे में क्या होना चाहिए आने वाले दिनों के लिए, या राज्य सरकारें जो खासतौर पर जिन राज्यों में ज्यादा आंकड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास हो सकता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि पिछले दिनों किस परिस्थिति में आकर हमने अनलॉक 1 शुरू किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ 3 बातें हैं जो कोई भी राजनीतिक लोग जो यहाँ आए हुए हैं पैनल पे, वो लोग बात को उलझा रहे हैं। यहाँ 3 बातें हैं। नंबर 1, ये बात समझना जरूरी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं उसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो वो कि कोरोना के नंबर्स जो हम मीडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं, आई.ई. जो पॉजिटिव केसेस हैं, और दूसरे कोरोना के एक्चुअल नंबर्स सोसाइटी में, जिनके बारे में ना इनको पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। तो एक तो वो बात हर इंसान, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सब लोग, हम लोग मिस कर रहे हैं इस बात को। और ये एक ऐसी बात है जो मैं डे 1 से माननीय हर्षवर्धन जी को भी कह रहा हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट पे ध्यान दीजिए, हम नहीं दे रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम वही बार बार वही कर रहे हैं कि तूने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसने क्या नहीं किया, हमें ये समझना है कि कौन क्या करने को तैयार है। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। आप बहुत सही सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे, या आप क्या चाहते हैं, या आपके पास क्या एविडेंस है, या क्या आर्ग्यूमेंट है। उसका जवाब कोई भी ढंग से नहीं दे रहा आपको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी बात ये है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास सवालों के जवाब नहीं है, तो फिर हम लोगों को जवाब देने दीजिए ना, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। फिर हमारी बात सुनिए। अगर आपके पास जवाब है तो हमें बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो प्लीज हमारी बात सुनिए। और हमारी बात यही है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। आपको वापस लॉकडाउन की स्टेज में जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो ये मुख्यमंत्रियों की बैठक आप बुला रहे हैं 16 और 17 तारीख को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को, हम लोगों को वहां पे बुलाया जाए उस बैठक में पार्ट लेने के लिए। और जो भी मुख्यमंत्री साहिबान के और प्रधानमंत्री साहिबान और स्वास्थ्य मंत्री साहिब के जो भी आंकड़े हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, जो भी उनके प्रश्न हैं, हमें मौका दिया जाए कि हम स्थिति को स्पष्ट करें, ताकि आपको शीशा साफ नजर आए। आपने पहली बार हमारी बात मानी थी लॉकडाउन 1.0 में, केसेस हाथ में आ गए थे। लॉकडाउन 3 और ऑनवर्ड्स आपने हमारी बात सुननी बंद कर दी, नतीजा आपके सामने है। और रोहित बैनर्जी, ये सबसे बड़ी दूरदर्शा है इस वक्त की लॉकडाउन
हटाने के बाद केसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन हटाने से पहले भी केसेस बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि केसेस कहीं से कहीं तक भी कम हो रहे हो, कि जिसकी वजह से हमने अनलॉक 1 शुरू किया। हमने उस बीच भी अनलॉक 1 शुरू कर दिया और उसके बाद क्या हाल हो रहा है, 10 दिन में 1 लाख सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या विचार करना चाहिए? क्या सिर्फ इस वक्त हमें आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए या लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए? ये फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण होगा 16-17 तारीख की जो बैठक होने जा रही है उसमें। लेकिन किन किन चीजों पर विचार किया जाता है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज इस खास विषय पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के, खासतौर पर कांग्रेस, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे और इसके साथ ही हमने कोशिश ये की कि एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर रोहित बयाना जी का क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये कि आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं, जबकि हम जानते हैं कि स्थितियां किस तरह से बदहाल होती जा रही हैं और ऐसे में इस बदहाली की मार एक आम व्यक्ति पर कितनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को इस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। बेड होने के बावजूद, ऐप पर बेड होने के बावजूद उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अब ये बैठक 16-17 जून को होने वाली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ऐसे में राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्या कोई सही विचार के साथ कोई सही फैसला लिया जाता है या नहीं, ये आगे की, खास तौर पर भविष्य की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।